हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद देव में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया था प्रेपोजिशन का पार्ट 1 और आज की इस नई क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेपोजिशन का पार्ट 2, जहां पर हम नए नए रूल्स पर आधारित क्वेश्चंस को करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। इन स्पाइट फिल इन द ब्लैंक्स वर्क हार्ड, ही फेल्ड। तो फ्रेंड्स, इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जब भी कभी किसी सेंटेंस में आपको स्पाइट दिया हो तो उसके आगे हमेशा हम प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। जब भी कभी सेंटेंस इन स्पाइट दिया होगा तो स्पाइट के आगे हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इन स्पाइट फिल इन द ब्लैंक्स वर्क हार्ड, ही फेल्ड। और यहाँ पर मैं आपको एक रूल और बता देता हूँ। आपको ये स्पाइट वाला क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जाता है। एक बार तो दे देगा स्पाइट, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है, तो उसके आगे आप लगा देंगे ऑफ। और दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया होगा, वो दे देगा स्पाइट की जगह डिस्पाइट। क्या देगा? डिस्पाइट। और उसके आगे आपको ऑफ लगा के दे देगा। तो वहाँ पर आपको इस ऑफ को काट देना है, ठीक है, क्योंकि डिस्पाइट के साथ में ऑफ का प्रयोग नहीं होता। ऑफ का प्रयोग स्पाइट के साथ में होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आगे क्वेश्चन है इन्हीं तरह से दिए जाते हैं। या तो स्पाइट में दिया जाएगा तो उसके आगे आपको ऑफ लगा देना है, और अगर डिस्पाइट दिया हो तो हो सकता है उसके आगे वो ऑफ लगा दे देगा, तो वहाँ पर आपको ऑफ को कैंसिल कर देना है, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे और बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया और देखिए ये बिल्कुल उसी प्रॉब्लम पर आधारित है। हमारा क्वेश्चन क्या है? ही कुड नॉट सक्सीड डिस्पाइट फिल इन द ब्लैंक्स वर्किंग हार्ड। तो यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपके सामने स्पाइट दिया हो तो आप उसमें ऑफ लगा देंगे, ठीक है। और अगर डिस्पाइट दिया हो, जैसा कि इस क्वेश्चन में दिया है डिस्पाइट, तो इसके आगे हमें ऑफ का प्रयोग नहीं करना है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नो एरर, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई गलत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। और हमारा ये अगला क्वेश्चन आ गया है, वी आर वेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स द रिजल्ट। तो देखिए इसका रूल क्या है कि जब भी कभी आपको किसी सेंटेंस में वेटिंग मिले तो हमें वेटिंग के आगे हमेशा प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करना है। किस प्रेपोजिशन का यूज़ करना है? वेटिंग फॉर का। और इस पर आधारित भी हमेशा दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक में तो आपको वेटिंग दे देगा और उसके आगे आपको प्रेपोजिशन लगाना होगा, तो उसके आगे में आप प्रेपोजिशन फॉर का यूज़ करेंगे। और वहीं अगर वेटिंग ना दे के वो दे देगा आपके पास अवेटेड दे दे या अवेटिंग दे दे, ठीक है, और उसके आगे में वो फॉर लगा देगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वेटिंग देगा या वेटेड देता, वेटिंग या वेटेड, ठीक है, तो आप उसके आगे फॉर लगा देंगे। और अगर अवेटेड या अवेटिंग दे दे तो उसके आगे फॉर का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। किसका यूज़ नहीं करना है? अवेटेड के आगे फॉर का यूज़ नहीं करना है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा वी आर वेटिंग फॉर द रिज़ल्ट। तो उम्मीद है आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, ही इज़ वेटिंग फिल इन द ब्लैंक्स हिज रिप्लाई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सेंटेंस में वेटिंग दिया हो तो उसके आगे किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द रिजल्ट इज़ बीइंग अवेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अवेटेड के आगे फॉर का प्रयोग नहीं होगा और किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा नो एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लेटेस्ट न्यूज़ इज़ बीइंग अवेटेड फिल इन द ब्लैंक्स। तो अभी मैंने आपको बताया था कि अवेटेड के आगे फॉर का प्रयोग नहीं होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा नो एरर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द बॉय फेल फिल इन द ब्लैंक्स द बॉल। जो लड़का है वो कुएं में गिर गया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर गिर जाती है तो हमेशा जो प्रेपोजिशन होता है वो इनटू का प्रयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा द बॉय फेल इनटू द वेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही फेल द पिट, यानी कि वह गड्ढे में गिर गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर गिर जाती है तो वहाँ पर हमेशा प्रेपोजिशन इनटू का प्रयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही फेल इनटू द पिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आई प्रीफेयर फिल इन द ब्लैंक्स कॉफ़ी।
तो इसका मैं आपको रूल बता देता हूँ कि जब भी आपको किसी सेंटेंस में प्रीफेयर दिया हो तो उसके आगे हमेशा प्रेपोजिशन हम टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? टू का। ऐसे ही अगर आपको सुपीरियर दिया हो तो भी आप उसके बाद में टू का प्रयोग करेंगे। तो प्रीफेयर हो गया, सुपीरियर हो गया, इस टाइप के जो वर्ड हैं इनके आगे टू का प्रयोग होता है। ये मैं आपको सारे वर्ड बता दूंगा, ठीक है, अगली वीडियो में, या मैं अगली क्लास लेके मैं आपको ये सारे वर्ड लिखा दूंगा कि किसके साथ में कौन सी प्रेपोजिशन आती है। साथ ही मैं आपको फिक्स्ड वर्ड भी बता दूंगा कि कुछ फिक्स्ड वर्ड होते हैं जिनके साथ हमेशा वही प्रेपोजिशन आती है। जैसे प्रीफेयर के साथ में हमेशा टू ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो इस टाइप से मैं आपको फिक्स वर्ड की एक बेहतरीन सी या तो PDF दे दूंगा या अलग से वीडियो करा दूंगा, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है, आप विश्वास रखिए, छूटेगा यहाँ से कुछ नहीं। और मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है कि मैं एक ही रूल पर मैं 2-3 क्वेश्चन करा देता हूँ जिससे वो आपको बिल्कुल रट जाए, ठीक है। आप मेरी प्लेलिस्ट को अगर घुमा घुमा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैं पहले तो एक सेंटेंस कराता हूँ, उसके आधार पर जो रूल होते हैं उनको कंप्लीट कराता हूँ और हर सेंटेंस के नीचे पर रूल जरूर लिखता हूँ। जैसे अगर यही है आई प्रीफेयर, तो इस टाइप का अगर कोई भी टेंस आएगा तो फिर भी मैं उसके आगे टू जरूर बताऊँगा कि प्रीफेयर के आगे टू लगाएगा, और मैं बाकायदा लिख के बताऊँगा कि प्रीफेयर के आगे टू का प्रयोग होगा, जिससे आपको वीडियो में ही याद हो जाए। तो फ्रेंड्स आइए अगले नेक्स्ट क्वेश्चन इधर बढ़ते हैं। और देखिए हमारा अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही है। आई प्रीफेयर डायमंड फिल इन द ब्लैंक गोल्ड। तो अभी मैंने आपको बताया था कि प्रीफेयर के आगे हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होता है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा आई प्रीफेयर डिमांड टू गोल्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। देखिए क्वेश्चन क्या हमारा, ही डाइड कैंसर। तो यहाँ पर मैं आपको एक इसका रूल बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। देखिए अर्थ क्या है इसका, वह कैंसर से मर गया। तो देखिए जब भी कोई किसी प्रत्यक्ष कारण से मरता है या किसी सीधी सीधी बीमारी से मरता है तो हम हमेशा ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ऑफ का प्रयोग। जैसे वह कैंसर से मर गया, तो कैंसर एक बीमारी है तो वो ऑफ का उसमें प्रयोग होगा, ठीक है। वह हार्ट अटैक से मर गया तो हार्ट अटैक भी एक बीमारी होती है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ऑफ का, क्योंकि ये प्रत्यक्ष कारण, ये सीधे बीमारी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ही डाइड ऑफ कैंसर। अब वहीं जैसे कोई क्वेश्चन ये कि वह मर गया, और किससे मर गया? मान लो वह भूख से मर गया, ठीक है। तो ये बताओ भूख क्या कोई बीमारी है? नहीं, ये सिर्फ एक कारण है, वो भी अप्रत्यक्ष कारण है, ठीक है। देखो जो बीमारी होती है वो तो प्रत्यक्ष कारण है, उससे तो सीधे कह दो कि वो ब्रेन ट्यूमर से मर गया, कैंसर से मर गया, हार्ट अटैक से मर गया, वो तो एक बीमारी है। लेकिन कोई मर गया, भूख से मर गया, प्यास से मर गया, ठीक है, तो वहाँ पर हम ऑफ का प्रयोग ना करके वहाँ पर हम सीधे सीधे फ्रॉम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? फ्रॉम का। मैं आगे उस टाइप के क्वेश्चन में आपको करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा? ही डाइड ऑफ कैंसर। वहीं एक और होता है, एक होता है कि वह मर गया एक्सीडेंट में। जैसे आपको एक वर्ड दिया हुआ हार्नेस, ये आपको ध्यान रखना है, एक वर्ड दिया हुआ हार्नेस, ही डाइड, ठीक है, हार्नेस, यानी कि वह कोई एक्सीडेंट से मर गया, तो उसके आगे हमेशा हम इनका प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके साथ में हम किसका प्रयोग करेंगे? इनका प्रयोग करेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। मैं इस पर अभी रूल है, आप देख लेना, अभी लिख लेना, अपनी कॉपी में नोट कर देना, ठीक है। अभी इस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। तो यहाँ पर फिलहाल हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि ही डाइड कैंसर। तो मैंने आपको बताया ये प्रत्यक्ष कारण, ये बीमारी है, तो बीमारी से मरने के लिए ऑफ का प्रयोग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ही डाइड ऑफ कैंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, ये अगला क्वेश्चन क्या है, ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स ब्रेन ट्यूमर। वो ब्रेन ट्यूमर से मर गया। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है? वो मस्तिष्क का कैंसर होता है, जो दिमाग में कैंसर हो जाता है। तो ये भी देखो एक प्रत्यक्ष कारण है ना, ये बीमारी तो है ब्रेन ट्यूमर। तो यहाँ पर भी किस प्रेपोजिशन का प्रयोग होगा? ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ही डाइड ऑफ ब्रेन ट्यूमर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही डाइड फिल इन द ब्लैंक्स हंगर। अब देखिए हंगर माने क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया था कि जो हंगर है ये अप्रत्यक्ष कारण है। हंगर माने होता है भूख, ठीक है। तो भूख कोई बीमारी थोड़ी है, तो ये तो एक अप्रत्यक्ष कारण है। अगर ये कोई बीमारी होती तो हम ऑफ का प्रयोग करते, लेकिन जब ये बीमारी नहीं है, एक अप्रत्यक्ष कारण है। हंगर, भूख हो गया, प्यास हो गई, ये तो अप्रत्यक्ष कारण है, ये कोई बीमारी थोड़ी होती। तो अगर इनसे अगर कोई मरता है तो वहाँ पर राइट आंसर होता है फ्रॉम, ठीक है। वहाँ पर किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करेंगे? फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही डाइड फ्रॉम हंगर। इस पर प्रॉब्लम्स बहुत पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ही डाइड फिल द ब्लैंक्स थर्स्ट, वह प्यास से मर गया। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भूख हो गया, प्यास हो गई, ये अप्रत्यक्ष कारण है, ये कोई बीमारी नहीं है। तो जब बीमारी नहीं है तो इसके आगे किसका प्रयोग होगा, फ्रॉम का प्रयोग होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ही डाइड फ्रॉम थ्रस्ट। अब ये वाला रूल आ गया, ही डाइड हार्डनेस। देखिए ये एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, एक एक्सीडेंट होता है हार्डनेस। तो इसके आगे मैंने आपको बता दिया कि ही डाइड इन हार्डनेस। जब भी कभी आपको वाक्य में हार्डनेस दिया हो तो उसके साथ में आप सीधे सीधे प्रेपोजिशन इन का प्रयोग करेंगे। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही डाइड इन हार्डनेस। तो अब आप एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, मैंने आपको कौन कौन से रूल बताए थे। एक तो मैंने कैंसर बताया था, ठीक है, ही डाइड फ्रॉम कैंसर या ही डाइड फ्रॉम ब्रेन ट्यूमर। तो जब बीमारी से मरता है तो किसके प्रयोग करते हैं, वहाँ पर करते हैं ऑफ का प्रयोग। और वहीं पर अगर किसी भूख से मरे, प्यास से मरे, जो अप्रत्यक्ष कारण है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फ्रॉम का प्रयोग करेंगे। और वहीं जब हार्डनेस आपको दिया हो तो ये एक्सीडेंटल केस होता है, ठीक है, एक्सीडेंट से मरता है, तो इसके आगे किसका प्रयोग करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। तो उम्मीद है आप बहुत अच्छे से सब रूल को समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी डाइड फिल द ब्लैंक्स हार्डनेस। तो इंदिरा गांधी भी देखो एक एक्सीडेंट से मरी, हार्डनेस दिया हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया है कि जब हार्डनेस दिया हुआ होता है तो उसके आगे सीधे सीधे इनका प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी डाइड इन हार्डनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाइना इज़ द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है, चाइना इज़ द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी किसी देश की दिशा बताई जाए, ठीक है, कि वो उत्तर में है, दक्षिण में है, या जब भी कभी दिशा बताई जाती है, ठीक है, तो वहाँ पर हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसका अर्थ क्या हुआ कि चाइना जो है भारत के नॉर्थ में स्थित है, यानी कि चाइना भारत के उत्तर में स्थित है। तो जब दिशाएं बताई जाती है तो वहाँ पर किस प्रेपोजिशन का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा चाइना इज़ टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, पाकिस्तान इज़ फिल द ब्लैंक्स द बेस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि पाकिस्तान जो है वो भारत के पश्चिम में स्थित है। तो ये मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में दिशा बताई जाती है तो दिशा से पहले हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान इज टू द बेस्ट ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, प्लीज़ लिसन फिल इन द ब्लैंक्स मी। तो यहाँ पर मैं आपको इसका रूल बता देता हूँ कि जब भी कभी आपको लिसन दिया हो तो लिसन के आगे हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लीज़ लिसन टू मी। आप इन सारे रूल्स को लिखते हुए चलो, ठीक है, ऐसे ही आप एक एक क्वेश्चन को लिखते हुए चलो, उसके आगे नीचे थ्योरी लिख देना। मैं तो बोल ही रहा हूँ लगातार रूल, तो इसको आप अच्छे से ध्यान कर लेना, ठीक है। और जब आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो अपने आप ही याद हो जाएंगे कि किसके साथ में कैसी प्रेपोजिशन प्रयोग होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ही इज लिसनिंग फिल इन द ब्लैंक्स द सरमन ऑफ द प्रीस्ट। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जब भी कभी आपको सेंटेंस में लिसनिंग दिया हो या लिसन दिया हो तो उसके आगे हमेशा प्रेपोजिशन टू का प्रयोग होगा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ही इज़ लिसनिंग टू द सरमन ऑफ द प्रीस्ट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज की हमारी क्लास कंप्लीट हो गई है, और आज हमने नए रूल्स को सीखा है। तो आप इन रूल्स का बार बार रिवीजन कर अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इन क्वेश्चंस को बार बार करने की प्रैक्टिस कीजिए। साथ ही आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मैं आपको इसी तरह से पढ़ाता रहूं, आप मेरी सारी वीडियो को देखते रहें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आज को आपको हमारी ये क्लास पसंद आई होगी। तो अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो फ्रेंड्स इसी के साथ विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।